समकालीन विमर्श में दुर्भाग्यवश हिंदुत्व को प्रायः संकीर्ण अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। कभी इसे केवल धार्मिक पहचान का पर्याय बना दिया जाता है, कभी इसे राजनीतिक आक्रामकता से जोड़ा जाता है, तो कभी इसे असहिष्णुता और बहिष्कार की विचारधारा के रूप में चित्रित किया जाता है। किंतु यदि हम इसके मूल, इसके ऐतिहासिक विकास और इसके दार्शनिक आधार को समझें तो स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुत्व मूलतः एक सभ्यतागत जीवन दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो मनुष्य, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन, समन्वय और सहअस्तित्व की बात करती है। एक हिंदुत्व धर्म से परे एक जीवन दर्शन। सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हिंदुत्व को रिलीजन के पश्चिमी अर्थ में समझना एक बुनियादी भूल है। पश्चिमी अवधारणा में धर्म प्रायः किसी एक पैगंबर, एक पवित्र ग्रंथ, एक निश्चित सिद्धांत और एक विशिष्ट उपासना पद्धति से जुड़ा होता है। इसके विपरीत भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। धर्म यहाँ वह तत्व है जो धारण करने योग्य है, जो जीवन को संतुलन, दिशा और मर्यादा प्रदान करता है। हिंदुत्व इसी व्यापक धर्म की अभिव्यक्ति है। यह किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं, न यह किसी एक पूजा पद्धति तक बंधा है, न ही यह किसी एक मत या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों का आत्मबोध, गीता का कर्मयोग, बौद्ध की करुणा, जैन की अहिंसा, सांख्य का तर्क, योग का अनुशासन, वेदांत का अद्वैत, आदि कवि वाल्मीकि की करुणा, आदि शंकराचार्य की सांस्कृतिक एकता, कालिदास का सौंदर्य बोध, जयदेव की कृष्ण भक्ति, तुलसीदास की मर्यादा, कबीर का पाखंड विरोध, विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, ये सब मिलकर उस बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपरा का निर्माण करते हैं जिसे हम हिंदुत्व की ज्ञानधारा कह सकते हैं।